हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में जो कि क्लास 8 का एक चैप्टर है जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि ये है एक प्रोनाउन, यानी कि हम लोग इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्रोनाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कुछ ऐसे प्रोनाउंस को देखेंगे जो काम क्या करता है भाई, तो नाम से जैसे पता चल रहा होगा कि इसका काम होता है रिलेट करना, यानी कि रिलेशन बनाना। तो ऐसा प्रोनाउन जो कि रिलेट करता है, यानी कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करता है, जोड़ता है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है क्या। ओके, तो द WH और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी हर वो प्रोनाउन जो कि WH वर्ड या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है, द WH और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस विच, देखो यहाँ पे हम विच का यूज किए, ये एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, विच आर यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है भाई, तो द WH और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी कि ये या तो WH वर्ड होता है या तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है, विच आर यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस, जिनका यूज सेंटेंस को कनेक्ट करने में या वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि के तौर पर हम लोग देखते हैं कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और देखेंगे वो कैसे रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। ओके, देखो तो इसमें आ गया हु वर्ड, आ गया हु WH वर्ड है जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है। विच एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। उसके बाद व्हाट, whom, whoever, whichever, ever, where, why, how। ओके, और कुछ बच गया, हु, विच, व्हाट, whom, whoever, अच्छा सॉरी विच दो बार लिखते हैं, ठीक है। अच्छा विच एवर था, सॉरी, विच एवर, वेयर, वाई, हाउ, ये सारा का सारा WH वर्ड है जो कि इंट्रोगेटिव तो है और साथ में रिलेटिव प्रोनाउन भी है, यानी कि जैसे हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में जाएगा ये बन जाएगा जो। तो यानी कि इसका सारा WH वर्ड, जहाँ पे जितना भी WH वर्ड है उसका दो मीनिंग है, एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए और दूसरा आपका रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। चलो हम लोग देखते हैं, एक एक करके यूज करना सीखते हैं कि हु का यूज कैसे किया जाता है, विच का यूज कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग सारा यूज करना सीखते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। पहले हम लोग हु को देखते हैं, हमारा है हु। ओके, चलो पहले हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखो हु आर यू, यहाँ पे क्या है, हु का मतलब क्या निकल रहा है भाई, तो जब इंट्रोगेटिव में हु होता है तो इसका मतलब होता है कौन। थोड़ा सा हिंदी का मदद ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हु आर यू, तो जब ये इंट्रोगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है कौन, जबकि यही अगर रिलेटिव प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन अगर होगा, अगर यही रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो इसका मतलब बन जाएगा जो। क्या बन जाएगा भाई, जो। अब देखो इसको यूज करने का तरीका देखना, दोनों में कैसे डिफरेंस आ जाएगा, कैसे यूज करने में। ओके देखो,
तो ऐसा लाइन खींच देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ओके, राम हु इज ऑनेस्ट, हु इज ऑनेस्ट इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अब देखो हमारा सब्जेक्ट है राम, तो भाई राम का वर्ब ढूंढो, तो राम इज ऑनेस्ट इज माई ब्रदर नहीं, राम मेरा भाई है जो कि ऑनेस्ट है, यानी कि राम का वर्ब रहा ये, और यहाँ पे एक और वर्ब, इसका वर्ब रहा हु। अब तो देखो हु का मतलब यहाँ पे क्या है, राम हु इज ऑनेस्ट। अब ये हु किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो राम के लिए स्टैंड कर रहा है, यानी कि राम को और ऑनेस्ट को, राम इस सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी राम को इससे ऑनेस्ट से जोड़ रहा है कौन, हु ऐड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हु का मतलब क्या हुआ, जो, यानी कि राम जो कि ऑनेस्ट है मेरा भाई है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो मीनिंग बदल गया ना, जो हो गया। ओके चलो इसी तरह से, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना भूल गई। अच्छा हु का यूज कहाँ होता है, कब होता है, तो ध्यान रखो, ऊपर ध्यान से देखना कैसे यूज होता है। पहला लिविंग के लिए, यानी कि जहाँ पे सजीव होगा वहीं पे आप हु का यूज कर सकते हो। दूसरा ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो, सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हो, प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक से भी ज्यादा हो, एक से कम हो, कोई बात नहीं, मेल के लिए यूज कर सकते हो, फीमेल के लिए यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बशर्ते क्या है, लिविंग होना चाहिए, ठीक है। ओके अब जाओ विच पे आते हैं। दूसरा है हमारा, ये था फर्स्ट नंबर, दूसरा है विच। ओके विच को देखते हैं। पहला विच का जो मतलब होता है वो या तो कौन सा होता है, या नहीं तो जो होता है। अगर इंट्रोगेटिव है तो कौन सा होगा, और नहीं तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो जो हो जाएगा। ओके पहला ये हु से बिल्कुल डिफरेंट होता है। पहला तो ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, दूसरा नॉन लिविंग के साथ नॉन लिविंग के यूज होने के बाद ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, इसमें मेल फीमेल नहीं होता है, क्योंकि नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग मेल फीमेल तो होता नहीं है। ओके अब आते हैं, चलो पहले इंट्रोगेटिव देखते हैं, एक बार इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, उसके बाद सारा देखेंगे। ओके इंट्रोगेटिव, जैसे देखो एग्जाम्पल हम लोग इससे बना रहे हैं, तो पहला एग्जाम एक कुछ सेंटेंस है हमारे पास, विच इज योर बुक। अब देखो विच इज योर बुक एक क्वेश्चन है, क्या मीनिंग यहाँ पे निकल रहा है, कौन सा, यानी कि आप पूछो विच इज योर बुक, यहाँ पे आप विच इज योर बुक, यानी कि विच का मीनिंग क्या है, कौन सा, यानी कि एक क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है। जबकि यही चीज अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाए, देखो तो देखो बनाते हैं, फिर रिलेटिव प्रोनाउन में आओगे तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगा, याद रखना जो, लेकिन नॉन लिविंग के लिए हूँ था वो जो लिविंग, और ये नॉन लिविंग। ओके देखो ओके द पेंसिल, अब एक बात करें हम पेंसिल की, द पेंसिल विच आई बॉट इज लो क्वालिटी, लो क्वालिटी। ओके देखो यहाँ पे था इसका मतलब कौन, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, द पेंसिल विच आई बॉट, यानी कि वो पेंसिल जो मैंने खरीदा। पेंसिल की खासियत क्या है, जो मैंने खरीदा। द पेंसिल विच आई बॉट इज लो क्वालिटी, यानी कि वो पेंसिल जो मैंने खरीदा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ओके आ जाइए तीसरा, आ जाइए विच हो गया, अब हु हो गया, अब चलो हुज ले लेते हैं, हुज थर्ड नंबर। अब ध्यान से देखो इंट्रोगेटिव
वर्ब बनाते हैं। तो पहला बात है कि इंट्रोगेटिव चूंकि बना रहे हैं तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव का काम क्या होता है? क्वेश्चन करना। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका हिंदी होगा किसका। ओके, अब जैसे मान लो कि हम लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसका हिंदी में किसका है, तो हम लोग पूछ लेते हैं कि भाई यह किताब किसकी है। तो whose is this book? Is this book? देख लो इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है? तो इस हुज का मतलब है किसका, है ना। जबकि हम लोग इसी चीज को अगर बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन, देखो रिलेटिव प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा? ओके, राम whose book was lost yesterday has been found। छोटा वाला चैन में थोड़ा चैन रुको दे रहा है। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो वाई। अब देखो वाई इंट्रोगेटिव है, आप जानते हो एक ऐसा डब्ल्यूएच वर्ड है जिसे इंट्रोगेटिव में क्यों का मतलब निकलता है। लेकिन जब इसी चीज को हम लोग इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं तब इसका मतलब होता है क्यों। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं इसका मतलब तुरंत बदल जाता है, ये बात का ध्यान रखोगे। तो भाई इसका मतलब क्या हो जाता है रिलेटिव प्रोनाउन में? तो हो जाता है जिस कारण से। ओके, एग्जाम्पल अब देखो, वाई आर यू रनिंग। ओके, वाई आर यू रनिंग। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि वाई आर यू रनिंग, भाई तुम क्यों दौड़ रहे हो। अब ये इससे आप क्या करते हो? तो रीजन जानने की कोशिश करते हो। कब? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। लेकिन यह इंट्रोगेटिव जब डब्ल्यूएच वर्ड के यूज करते हो तो, लेकिन जैसे आप रिलेटिव प्रोनाउन में आते हो तो बन जाता है जिस कारण से। तो इसका आंसर देना है देखो, देयर इज फायर। अभी ये कारण बता रहा है, देयर इज फायर, वहां आग है। दैट्स वाई, देखो वाई आ गया ना। अब इसका क्या है? जिस कारण से, आई एम रनिंग। अब हो गया। अब आ जाओ इसी तरह से वेयर में आ जाओ। वेयर का देखते हैं, चलो क्या है। ओके, वेयर भी एक ऐसा डब्ल्यूएच वर्ड है जिससे आप प्लेस के बारे में जानकारी लेते हो। इस डब्ल्यूएच वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है भाई? तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना हो जिसमें आप प्लेस को इंडिकेट कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में हम वेयर का यूज करते हैं। ओके, तो वेयर चूंकि एक डब्ल्यूएच वर्ड है तो भाई इसका भी इंट्रोगेटिव होगा और रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो जब इंट्रोगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है, यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग इसका कौन सा हिंदी यूज करते हैं? कहाँ का यूज करते हैं, यानी कि कहाँ वर्ड से सेंटेंस का क्वेश्चन होता है। जबकि जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जहाँ, जिस जगह पे। ओके, ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से मैं लिख देता हूँ, जिस जगह पे, जिस जगह पर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, जरा एक एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। देखो एक क्वेश्चन है ना, तो आप क्वेश्चन पूछना कि वेयर आर यू गोइंग, आप प्लेस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो कि भाई आप एक्शन तो एक कर रहे हो लेकिन कहाँ जा रहे हो। जबकि इसी चीज को अगर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, आई
नो, I know the place where you are going. Oh sorry, फुल स्टॉप. ओके, आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग. मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ आप जा रहे हो. देखो, मैं उस जगह को जानता हूँ जिस जगह पे आप जा रहे हो. तो कहने का मतलब है कि सारा जितना भी डब्ल्यू वर्ड होता है, अगर आप उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म निकालोगे तो उसका मतलब रियल में इंट्रोगेटिव फॉर्म जैसा आप जानते हो हिंदी वैसा ही निकलेगा. लेकिन जैसे ही आप उसका रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ करोगे तो मीनिंग पूरी तरह से बदल जाएगा. ओके गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा. ओके, then just meet you in next video. Till then, bye bye.